Hello friends, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all of you to this channel, the Mathematics Center. Friends, today we are going to discuss about a very important topic with you that how can we understand the meaning of directorates, groups, battalions, units, company, platoons, etc. etc. These are some confusing words that used to confuse all of us. So friends, we will discuss all the words in a very clear way. If you really wanna clarify about all these words, you will have to watch this video completely. You will have to be with me. So friends, let's begin with our topic. But before coming to the topic, I would just like to clarify that here are lots of students who do not understand English properly. So I decided to keep this video lecture in both languages. I mean in Hindi language or in English language, that all the students can get benefited by this video lecture. So let's start. The first thing we need to understand the meaning of NCC. Actually, it stands for National Cadet Corps. Actually, it's a tri-services organizations comprising with Army, Navy and Air Forces. एक्चुअली एनसीसी यह एक 3 तरह की सेवाएं प्रदान करने वाली एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जिसमें आपका सम्मिलित है आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस आप जिसे बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद समझते हैं ये एनसीसी का गठन कब किया गया। आपसे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, आपको इसे माइंड में रखना चाहिए। एक्चुअली एनसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1948। एनसीसी का गठन 16 जुलाई 1948 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। एक्चुअली इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद कैडेट्स बात करते हैं हम लोग एनसीसी का गठन क्यों किया गया। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कई सारे राज्य है, कई सारे यूनियन टेरिटरीज है। तो हमारे देश के अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग महाविद्यालयों जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे ऐसे छात्र जिसके अंदर देशभक्ति का कुछ जुनून है, उस जोश जुनून और जज्बा को बनाए रखने के लिए एनसीसी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ऐसे छात्र को प्रोत्साहित करती है ताकि उसके अंदर ये देशभक्ति की जो जुनून है ये बना रहे, और उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करती है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने ऊपर आ सके। ये सारी चीजें हमें एनसीसी के थ्रू सीखने को मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं एनसीसी का मोटो क्या है। जब भी हम एनसीसी के मोटो की बात करते हैं तो ये बहुत सारे कैडेट्स आप लोगों को पता होगा एनसीसी का क्या मोटो है। ये काफी ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। आपको पता है प्रकृति में जितने भी चीज है वो अनुशासनबद्ध है। सूर्य का निकलना या फिर कोई भी चीज आप देख लीजिए ना, वो अनुशासनबद्ध है। हवा का चलना, कुछ भी आप ले लीजिए ना, अगर हवा ना चले तो क्या होगा, है पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है ना। तो हमारा पूरा जीवन अनुशासनबद्ध होना चाहिए, ऐसा हमारे शिक्षक, गुरुओं, माता पिता सबने हमें सिखाया है, ठीक ना। तो ये हो गई अनुशासन, हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब दोस्तों बात करते हैं, दिस इज एनसीसी दैट टीचेज अस दैट हाउ कैन वी लिव विथ यूनिटी, हाउ कैन वी बी सेक्युलर, हाउ कैन वी live a life like a disciplined persons, that how can we be a disciplined citizenship or a disciplined citizen of the nation. So students, यह एनसीसी ही है जो हमें यह सिखाती है कि हम कैसे एकता, और कह सकते हैं हमारे देश में कई तरह के धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं उन सब के साथ मिल करके देशभक्ति की जो ये भावना है उसके साथ रहे, भारतीयता की जो भावना है उसके साथ रहे। कैसे हम राष्ट्र का एक बोल सकते हैं अनुशासित व्यक्ति बन सकते हैं, इन भावनाओं के साथ हम रहे, ये हमें एनसीसी के बदौलत ही सीखने को मिलती है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनसीसी के सिंबल का। एनसीसी के सिंबल आप देखे होंगे, आपके जो भी मतलब यूनिट्स है, जो भी आपका बोल सकते हैं ये कंपनी, अभी तो आपको ये इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप एनसीसी का सिंबल से जरूर वाकिफ हुए होंगे। एक्चुअली इट इज द एनसीसी क्रेस्ट इन गोल्ड इन द मिडिल विद द लेटर एनसीसी encircled by a wreath of 17 lotus with a background in red, blue and light blue. ये आपको मैं बताना चाहूंगा, एनसीसी का जो सिंबल है ये एक एनसीसी क्रेस्ट होता है, बीच में आप देखे होंगे एनसीसी वर्ड लिखा हुआ रहता है ना, और ये पूरा गोला किया हुआ रहता है सर्किल के द्वारा, है ना। और वो गोला किस द्वारा रहता है, उसमें आपका 17
कमल के फूल रहते हैं, है ना। मैं बाद में बताऊंगा ये सारी चीजें किसको डिनोट करता है। और ये 3 तरह के मतलब इसके बैकग्राउंड में 3 तरह के कलर होते हैं। सबसे पहला आपका रेड हो गया, दूसरा ये आपका डीप ब्लू हो गया और डार्क ब्लू जिसे आप बोल सकते हैं, और तीसरा लाइट ब्लू हो गया, जिसमें आपका अब बोलते हैं रेड। रेड डिनोट करता है आर्मी को। उसके बाद यदि बात की जाए डीप ब्लू या डार्क ब्लू, ये डिनोट करता है आपको किसको, नेवी को। और लाइट ब्लू की बात की जाए तो ये एयरफोर्स को डिनोट करता है। और यहाँ पर जो आपका ये 17 कमल के फूल है, 17 लोटस फ्लावर, इट डिनोट्स, इट रिप्रेजेंट्स द 17 डायरेक्टरेट्स। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ये डायरेक्टरेट्स क्या है। एक्चुअली 17 डायरेक्टरेट्स है और उन 17 डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, ये हमारा कमल का जो फूल है, आप बोल सकते हैं लोटस फ्लावर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा एनसीसी सिंबल के बारे में समझना। अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं एनसीसी के जो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, जैसे कि डायरेक्टरेट्स, ग्रुप्स, बटालियंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वी विल डिस्कस ऑल द टर्म्स। आप इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे आप बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। किस तरीके से संगठन को जो ये है, मतलब आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर, बनावट दी गई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं, आपको तो मैं पहले ही बता दिया हूँ एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनसीसी को चलाया किसके द्वारा जाता है। एक्चुअली एनसीसी इज हेडेड बाय अ डीजी व्हिच इज ए डायरेक्टर जनरल विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। एनसीसी को संचालित किया जाता है, एक डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी जिसे आप बोलते हैं, उसके द्वारा। और इसका रैंक क्या होता है, इसका रैंक को आप बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, है ना। डीजी इज एसिस्टेड बाय 2 एडीजी, ठीक ना। डीजी को सहायता प्रदान की जाती है 2 तरह के एडीजी, जिसे आप क्या बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, है ना। इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जमा करके इसे देने का काम कौन करता है, ये एडीजी ही जो होता है वही करता है। एडीजी में आपका कौन होता है, ये एक 2 स्टार रैंक ऑफिसर होता है, यानी कि इसके वर्दी पर 2 स्टार होती है एडीजी के वर्दी पर। और ये आर्मी की यदि बात की जाए तो आर्मी में इस एडीजी को आप क्या बोलते हैं, मेजर जनरल। इसी तरीके से यदि नेवी की बात की जाए तो नेवी में इसे आप क्या बोलते हैं, रियर एडमायरल, है ना। इसी तरीके से एयरफोर्स में बात की जाए तो वहां का जो ये 2 स्टार रखने वाले जो आपका मतलब बोल सकते हैं ऑफिसर होता है, इसे क्या बोलते हैं, एयर वाइस मार्शल, है ना। तो उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपका डाउट्स क्लियर हो रहा होगा। ये तो हो गया जो मतलब ये डीजी को कौन सहायता, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कौन देता है, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा भी कुछ मतलब ऑफिसर है जो डीजी के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि कुछ ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर रहते हैं और कुछ आप कह सकते हैं सिविल ऑफिसर रहते हैं जो डीजी को सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देने का काम करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा जो ये आप बोलते हैं मतलब एनसीसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हम सबको पता होना चाहिए कैडेट्स। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा डायरेक्टरेट्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको इससे पहले भी बताया हूँ डायरेक्टरेट्स कितने हैं, 17। देयर आर 17 डायरेक्टरेट्स इन द स्टेट कैपिटल्स, ठीक ना, लोकेटेड इन स्टेट कैपिटल। कितने डायरेक्टरेट्स है, 17 डायरेक्टरेट्स है। अब जानते हैं हमारे इंडिया में कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, लगभग 35, है ना। तो इन सारे यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट हो, हर जगह एनसीसी का यूनिट है ना, हर जगह एनसीसी संचालित की जाती है। तो आपको बताना चाहूंगा इन सारे स्टेट में से कुछ स्टेट को कॉमन रख करके, जैसे बिहार झारखंड, दोनों को मिला करके एक डायरेक्टरेट बना दिया गया है। कौन सा, बिहार झारखंड डायरेक्टरेट। इसी तरीके से 17 डायरेक्टरेट्स है। आपको मैं यहाँ पर सारे डायरेक्टरेट्स का नाम तो नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप भरोसा रखें वीडियो के लास्ट में आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में कह सकते हैं या फिर आपको एक मतलब सारे डायरेक्टरेट्स का नाम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बस जो चीज आपको करने की जरूरत है इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। तो डायरेक्टरेट्स की बात आपको समझ में आ गई कैडेट्स, ये क्या होता है, ये डायरेक्टरेट्स को संचालित कौन करता है, 17 डायरेक्टरेट्स होते हैं और इसको संचालित कौन करता है, इसे संचालित करता है मेजर जनरल। कैडेट्स अब हम लोग बात कर लेते हैं जो ये आपका डिवीजन क्या होता है, जिसे आप रेजिमेंटल कॉर्प्स भी बोलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है हमारे देश में 3 तरह की सेनाएं संगठित की गई है, जैसा कि आप जानते हैं आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। प्रत्येक सेनाओं के लिए एक डिवीजन तैयार किया गया है, जैसे कि आर्मी के लिए दिल्ली में, और उसके बाद नेवी के लिए मुंबई में, और एयर फोर्सेस के लिए कहाँ पे, बंगलोर में, है ना। तो ये आपका डिवीजन समझ में आ गया। प्रत्येक सेनाओं के लिए एक ही डिवीजन है। जैसा कि हम लोग किससे बिलोंग्स करते हैं स्टूडेंट्स, ये आर्मी वाले जो बंदे हैं वो बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, उसका डिवीजन कहाँ पे है, दिल्ली में। अब यहाँ पर जो मतलब ये किसके द्वारा संचालित की जाती है, ये जो प्रत्येक डिवीजन
उसको संचालित कौन करता है? तो उसको संचालित करता है सीनियर अंडर ऑफिसर, SUO। वहां पर सीनियर अंडर ऑफिसर का मतलब चेंज हो जाता है, वो आपका इक्विवेलेंट होता है लेफ्टिनेंट जनरल का, है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल समझ सकते हैं, तो वो उसका इक्विवेलेंट होता है। अब मैं बताना चाहूंगा जो ये आपका दिल्ली में अभी फिलहाल करंट की ये बात है, और ये हो सकता है बाद में बदल भी जाए। अभी करंट में जो आपका दिल्ली में बैठा हुआ है वो भाई साहब का नाम क्या है? उसका नाम है अरविंद शेखर, है ना। और मुंबई में जो बैठा हुआ है उसका क्या नाम है? पृथ्वी पंत नेगाय। एंड द थर्ड वन जो आपका बंगलुरु में बैठा हुआ है उसका नाम है भवशाली मात, है ना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारा ग्रुप्स क्या होता है। कैडेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जानते हैं आप हमारे पास कितने 17 डायरेक्टरेट्स है, और प्रत्येक डायरेक्टरेट्स कुछ ग्रुप्स हेडक्वार्टर से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक डायरेक्टरेट्स में कितने ग्रुप हो सकते हैं? तो कैडेट्स मैक्सिमम आपका 14 ग्रुप हो सकते हैं एक डायरेक्टरेट्स में। ये डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टरेट्स में नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हैं, वहाँ की जो मतलब कैडेट्स की संख्या है वो यदि ज़्यादा रहेगी तो हमारे ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा रहेगी उस डायरेक्टरेट में। ये तो समझ में आ गया कैडेट्स। अब उसके बाद बात करते हैं जो एक ग्रुप जो होता है उसको संचालित कौन करता है? तो एक ग्रुप को संचालित किया जाता है ब्रिगेडियर के द्वारा, जिसे आप ग्रुप कमांडर के नाम से भी जानते हैं। ये समझ में आ गया। बात करते हैं बटालियंस या फिर यूनिट्स। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बटालियंस बोलिए या फिर यूनिट्स बोलिए, एक ही मतलब होता है। तो हमारा बटालियंस या फिर यूनिट, आप जैसे बोलते हैं BNNCC सहरसा, इसमें BN का मतलब क्या होता है? अरे बी हमारा बटालियंस का पहला लेटर है बी, और एन जो है हमारा वो है बटालियंस का लास्ट लेटर। तो यानी कि BN बटालियंस, यानी कि BN इज रेफर्ड टू बटालियन, यानी कि BN का मतलब क्या होता है? हमारा बटालियन। ये समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं ये बटालियन जो होता है इसको कौन संचालित करता है? तो CO के द्वारा ये संचालित किया जाता है, जिसे आप कॉलोनल या फिर कर्नल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं आप? कर्नल, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो कुछ ऑफिसर रहते हैं उसके द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। ये समझ में आ गया कैडेट्स। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कंपनी। आपको पता है प्रत्येक बटालियंस जो है, इससे पहले कैडेट्स मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहूंगा, जो प्रत्येक मतलब कि एक ग्रुप में कितने बटालियंस हो सकते हैं अधिकतम? ये एक ग्रुप में कम से कम 5 और अधिकतम से अधिकतम 7 बटालियंस हो सकते हैं। ये चीज आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप इसे नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपनी। दोस्तों प्रत्येक बटालियंस जो है कुछ कंपनीज के द्वारा बनी हुई होती है। कंपनीज किसे बोलते हैं? आप जहां से रहते हो, यानी कि आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपका यूनिवर्सिटीज, वही कंपनीज होता है ना। तो प्रत्येक कंपनी से मतलब आप जहां से रहते हो वही आपका कंपनीज होता है, और ढेर सारी कंपनीज को मिला करके क्या बनता है? आपका एक बटालियंस बनता है। ये समझ में आ गया कैडेट्स। और एक कंपनी का जो मतलब बोलते हैं सर्वोसर्वा, यानी कि मतलब किसके द्वारा कमांड किया जाता है? तो उसे आप बोलते हैं एसोसिएट NCC ऑफिसर, ANO। ये बंदा काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके पास बहुत सारी जानकारी, क्योंकि जो भी कैडेट्स है वो सारे इसके कांटेक्ट में होते हैं, है ना। तो NCC ऑफिसर जो होता है, जिसे आप ANO बोलते हैं, एसोसिएट NCC ऑफिसर, ये काफी इंपॉर्टेंट गाय होते हैं। ये अगर आप इनसे मिलकर रहे तो काफी मतलब महत्वपूर्ण है, मतलब आपको इनसे मिलकर के रहना चाहिए। आपकी जो भी क्वेरी है ये सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या आती है तो हम डायरेक्ट CO से तो बात नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें किससे विजिट करना होगा? हमें ANO से मिलना पड़ता है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया कैडेट्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यही है मतलब हमारे, आप जो बोलते हैं मतलब कि कैसे समझ सकते हैं हम ये डायरेक्टरेट क्या होता है, ये हमारा बटालियंस क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये आपका कंपनी क्या होता है, ये चीज़ें आपका समझ में आ गया। बस यही आपका है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसे आप बोलते हैं। उसके बाद कैडेट्स बात करते हैं, एक बार समरी देख लेते हैं जो हम लोग क्या सीखे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो हमारे देश में ये नंबर ऑफ डायरेक्टरेट्स कितनी है? 17, है ना। ये 17 डायरेक्टरेट्स जो है टोटल में एक डाटा आपको देने के लिए जा रहा हूँ। 17 डायरेक्टरेट्स है, और ग्रुप हेडक्वार्टर की संख्या कितनी है कैडेट्स? 96। और ग्रुप हेडक्वार्टर्स जानते हैं ढेर सारे यूनिट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, और यूनिट्स की संख्या आपको पूछा जाए जो पूरे इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया में आपका यूनिट्स की संख्या कितनी है या फिर बटालियंस की संख्या कितनी है? तो 814 है। कितनी? 814। और इसमें इंडिविजुअल आर्मी के लिए 684, नेवी के लिए 69 यानी कि 69,
एयरफोर्स के लिए 61 यानी कि 61 यूनिट्स है। ये समझ में आ गया कैडेट्स। अब उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की, यानी कि कितनी संख्या में हो सकता है, एक बटालियंस में कितने कैडेट्स रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ आर्मी के बारे में बताऊंगा। यदि आप नेवी से बिलोंग्स करते हैं या फिर एयरफोर्स से, तो आपको इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो जो मैं बाद में अपलोड करूंगा उसको देखना होगा। तो सिर्फ आर्मी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैडेट्स। तो आर्मी में आपका जो प्रत्येक बटालियन है उसमें ये जानते हैं बहुत सारे कंपनीज या फिर प्लाटून्स के द्वारा बने हुए रहते हैं, है ना। ये प्लाटून्स क्या होता है कैडेट्स, मतलब ये 52 कैडेट्स को मिलाकर के एक प्लाटून्स बनता है और 160 कैडेट्स को मिलाकर के एक कंपनी बनता है। कैडेट्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, कंपनी को आप कहीं पर COY लिखा हुआ समझे तो उसे कंपनी बोलिएगा, है ना। COY का मतलब क्या होता है, कंपनी। ये समझ में आ गया। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्लाटून में नंबर ऑफ कैडेट्स की मतलब कितने होते हैं, तो ये होता है 52, और एक कंपनी में नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होते हैं, 160 यानी कि 160। उसके बाद बात करते हैं एक जो आपका बटालियंस होता है उसमें मतलब ये नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कंपनीज या मतलब कंपनीज कितनी हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सीनियर डिवीजन यानी कि SD कैडेट्स के लिए ये आपका जो प्रत्येक बटालियन है उसमें 4 से 7 COY यानी कि कंपनियां होती है। और आप जानते हैं एक कंपनीज में कितने कैडेट्स होते हैं, 160 कैडेट्स होते हैं, यानी कि एक बटालियन में कितने कैडेट्स रह सकते हैं, 4 से 7 कंपनी, मतलब 160 गुना 4 यानी कि ये कितना हो जाता है 640, और आपका 7 गुना और 160 यानी कि 1120, यानी कि आपका 640 से 11 से 20 कैडेट्स हो सकते हैं एक बटालियंस में, है ना। एक बटालियंस में कितने, ये SD कैडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और SW की बात की जाए सीनियर विंग्स की, तो उसमें नंबर ऑफ जो कैडेट्स होते हैं वो होते हैं आपका कितना, 320 से 11 से 20 कैडेट्स होते हैं। यदि कंपनीज में बात की जाए तो 2 से 7 कंपनीज हो सकती है आपका एक। और उसके बाद मैं एक डाटा और देना चाहूंगा, जो प्रत्येक बटालियन जो है उसमें कम से कम एक ट्रूप जरूर रहता है। और ट्रूप क्या होता है मैं इससे पहले डिस्कस कर दिया हूँ। ट्रूप किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि आपका ये जो JW रहता है या फिर JD बोलते हैं आप जिसे, जूनियर डिवीजन माफ कीजिएगा, या फिर जूनियर विंग, यानी कि स्कूल लेवल पर जो रहता है उसको आप मतलब क्या बोलते हैं, ट्रूप। और एक ट्रूप में नंबर ऑफ कैडेट्स जो होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। ये चीज समझ में आ गया कैडेट्स। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता रहूंगा इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खास है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था आपको वीडियो स्टार्ट करने के दौरान। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। अगर आपको NCC से रिलेटेड कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों जो TP कॉलेज के बच्चे हैं और मतलब जानना चाहते हैं जो उसका डायरेक्टरेट कहाँ है, उसका ग्रुप्स कहाँ है, उसका बटालियंस क्या है, ये सारा कुछ, तो इस वीडियो के अंत में मैं उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दिया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल ऑफ यू।